पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सिस्टम ने तबाही मचाई हुई है। पंजाब में ताकतवर स्पेल के बाद दरिया भिपर गए हैं और कई शहरों में हमने देखा बादल खूब बरसे, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। चिन्योट, नारोवाल, जलालपुर, भटिया में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कह दिया गया है, जबकि पाकपत्तन में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जान से चले गए। इसी तरह गुजरांवाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 220 बहुत ज़्यादा होती है। 220 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। आप जब सोचें ये अर्बन फ्लडिंग होने लगे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से फिनोमिनन है। करंट लगने और दीगर हादसात में 4 अफराद। अच्छा, ये इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात, ये तो बड़े इंतहाई सेंसिटिव किस्म के मामलात होते हैं कि आपने बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में आप लोग प्लीज़ खंभों से दूर रहें, घरों से बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें। गुजरांवाला का भी आप जिक्र करें थे, गुजरांवाला में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 200+ मिलीमीटर बारिश होती है और ये अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन है। एंड सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर बैक टू स्क्वायर वन अगैन। हम वही पिछले साल वाली बातें रिपीट कर रहे हैं। गुजरांवाला का भी सदफ आपने जिक्र किया, मैं आप लोगों को बता दूं, गुजरांवाला में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के पहले स्पेल ने पूरे शहर को धो के रख दिया। शहर की तमाम सड़कें, गली मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। 9 घंटे आई गेस बारिश हुई। 9 घंटे, 8, 9, 10 घंटे बारिश वहाँ पे होती रही है। और गुजरांवाला बारिश के बाइस आप देखें कि 36 करंट लगने के वाक़यात आए पेश, दीवार गिरने के वाक़यात हुए जिनमें 4 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद ज़ख्मी हुए। और आप 9 घंटे के वक्फे के बाद आज फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया जनाब गुजरांवाला में। तो आपको वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम फरीद, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। रोज़ मानसून का पहला स्पेल है जिसका दुरानिया 12 घंटे रहा। गुजरांवाला को डुबो कर रख दिया। तमाम गुजरांवाला के शाहराहें, गली मोहल्ले हैं 2-2 फीट पानी से भरे हुए थे। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। डीसी गुजरांवाला के मुताबिक गुजरांवाला में 250 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई। कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी रोनमा हुए। 2 छतें गिरने के वाक़यात थे, इसमें दीवार गिरने का वाक़या था और बिजली से जो एक नौजवान था वो भी जान बहक हुआ। टोटल जो गुजरांवाला में हलाकतें हुई वो उनकी तादाद 4 है। 9 ज़ख्मी थे जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सड़कों पर जो पानी था इससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। आज भी गुजरांवाला में तकरीबन 10 घंटे की वक्फे के बाद जो है अभी जो बारिश का सिलसिला है वो फिर से शुरू है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ गुजरांवाला में ज़िले इंतज़ामिया और वासा ने जो है वो बड़ा काम किया है। तमाम गली मोहल्ले जो हैं वहाँ से पानी उतर चुका है और सब पूरे गुजरांवाला की सराहें हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। रात के जो है वासा ने पूरी कुव्वत के साथ जो मशीनरी थी उसे ऑपरेशन किया और इस वक्त जो है तमाम गुजरांवाला का इलाका है उसको क्लियर किया जा चुका है। जी, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की, तो हम ना माहौलियात को सीरियस लेते हैं। उस हवाले से कोई हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती है। दूसरे ये कि मानसून सीज़न से पहले तमाम तर तैयारी हो जानी चाहिए और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो क्या ही बात है। ये तो हर गवर्नमेंट को उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। आज शुरू करेंगे तो आगे 10-15 साल बाद जो है वो डैम्स बनेंगे और ये जो पानी जो रहमत बरस रही है ये पानी हम अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे, इसको महफूज कर सकेंगे। लेकिन ये पानी इस तरीके से ज़ाया हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, इसमें लोगों के घर चले जाते हैं। तो ये तैयारियाँ हर साल वही बातें हम रिपीट कर रहे होते हैं, लेकिन हर बार हमें उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, गुजरांवाला जैसा शहर जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कदरे बेहतर है, अगर मैं कराची की बात करूँ, कंपेयर हम करें, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी है, सड़कें, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये मनाज़िर अगर हमें गुजरांवाला से देखने को मिल रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं सोचना भी नहीं चाहता कि कराची में अगर इस तरह की बारिश हो गई तो हमारा क्या हशर होगा। और ये आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं कि हमें प्री मानसून हमें बहुत से इकदाम, हमें भल सफाई, नालों की सफाई, हमें उसके अपने सीवरेज निज़ाम। अच्छा, उसके बाद पिछले साल हम बोलते रहेगा कि भाई डैम्स, रिजर्वॉयर्स ठीक है, अब वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप शॉर्ट टर्म में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए आप ड्रेन्स बना लेना, ये पानी वापस जो है वो ज़ेरे ज़मीन जज्ब हो जाएगा। आपने फिर कराची को जो है पाकिस्तान के किसी शहर से कंपेयर कर दिया। नहीं, आप इंटरनेशनल बिल्कुल आप कहीं ऐसे ले जाया करें। आप कल जो हमने बाईसाइकिल वाला सेगमेंट युगांडा से आप वहाँ पे है ये, हाँ, कल जो बाईसाइकिल वाला सेगमेंट हुआ बाखबर सवेरा पे, जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बाईसाइकिल एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया। उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। बहस सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि भाई आप कहते हैं कि कराची का मुकाबला है पेरिस से या फिर यूके से या फिर बरतानिया से, और बाईसाइकिल एम्बुलेंस तो युगांडा में चल रही है।
ہے تو انٹرنیشنل نا، بات یہ ہو رہی ہے پاکستان کے کسی شہر سے نہیں ہو رہا، انٹرنیشنلی کسی شہر سے ہو رہا ہے۔ دوسرے کسی نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، اب وہ اے آئی جنریٹڈ تھی، وہ دکھا رہے تھے وہ، میں ان ریسکیو اہلکاروں کو میں سیلیوٹ کرتی ہوں جس طرح وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، والنٹیئر رضاکار، بٹ ان کی مشکلات بھی دیکھیں نا، ان کو تو ایک ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ اس میں دکھایا تھا اے آئی ویڈیو میں کہ وہ سائیکل پر آ رہے ہیں مدد کے لیے، لیکن بیچ میں آ جاتا ہے کھڈا، اب وہ خود گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد پھر ان کو مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ بات تو آپ نے ویسے صحیح کی ہے۔ اچھا وہ اب ہمارے جو پیرامیڈک سٹاف ہیں ان کو، وہ ہمارے انسنگ ہیروز ہیں، ہم ان کو بڑا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ان کو سہولیات دینی ہے آپ نے، بجائے اس کی کہ ان کا کام آپ نے اور مشکل کر دیا۔ وہ کل ہمیں بتا رہے تھے کہ اگر 1 کلومیٹر کا ریڈیس ہے تو ہم وہاں پر سائیکل کو ایسے پکڑ کے ہم بھاگ بھی سکتے ہیں اگر ایمرجنسی کی سچویشن ہے۔ تو یار یہ تو زیادتی ہے نا، وہ ان کے ساتھ آپ نے ان سے کوئی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے، ویٹ لفٹنگ کروائی ہوئی ہے کہ وہ بائی سائیکل پکڑ کے جو ہے وہ مطلب، لیکن یہ ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں گے ویسے جتنی وہ سائیکلنگ کرنی پڑے گی ان کو کراچی کے اندر نا، یہ ہے کہ وہ فٹ ہو جائیں گے۔ ویسے آئی ریئلی ہوپ اینڈ آئی ریئلی وش کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب بھی جو ہیں وہ بائی سائیکل کے اوپر ہمیں اسمبلی جاتے ہوئے نظر آئیں یا اپنے آفس جاتے ہوئے نظر آئیں، بڑا اچھا پیغام جائے گا آل اوور، کیونکہ ہمارا تو ویسے ہی مقابلہ گلوبل ممالک کے ساتھ ہے۔ تو چلیں اب یہ تو آپ نے جب کراچی کی بات کی نا تو بس وہ کچھ ہمارے دکھ درد ایسے ہیں مشترکہ جو ہم چھیڑ دیتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، تو اب پاکستان کے دروازے پر دستک نہیں دے رہی بلکہ اس کے خطرناک یعنی صرف پہلے تو نا خطرہ موجود ہے، اب یہ اثرات ہمیں اس کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ شدید گرمی کی لہریں ہیں، اچھا موسم ایک دن شدید گرم ہوتا ہے، دوسرے دن قدرے بہتر ہوتا ہے، اچانک طوفانی بارشیں، پھر تباہ کن سیلاب، تیزی سے پگھلتے گلیشیئر، پھر گلوف کی اگر ہم بات کریں، اس بات کا اشارہ ہے کہ موسم کا نظام تیزی سے بدل رہا ہے اور دنیا میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم ہو رہا ہے۔ یورپ میں آپ نے دیکھا کس قدر گرمی پڑی ہے۔